तो बेटा सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक आपका चल रहा है, उसमें कई चीजें कवर अप कर ली, क्वेश्चंस भी कर लिए, एक टॉपिक अपना बचता है, छोटा टॉपिक होगा, जल्दी क्लास खत्म कर देंगे आज, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बीच में जो 2-4 आती हो तो मैं करा ही दूंगा, राइट है। तो डालो भी हेडिंग, क्या हेडिंग आज की आ गई, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। काफी कुछ किया, वो बार बार पीछे का रिपीट कराने का टाइम नहीं है, तो इसलिए एक ही टॉपिक है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। वर्टिकल सर्कल मतलब बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये क्या हो गया, वर्टिकल सर्कल हो। इसके कुछ कंसेप्ट हैं, डिस्कस करने हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, डिराइव कम रिजल्ट्स ज्यादा लिखाएंगे, 2-4 क्या करा देंगे, इसके क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है जी। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मान लो एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है और उसको वर्टिकल सर्कल में क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट था, एम उसका क्या है, मास है, इसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट करना है। तो हमने ना कुछ कंडीशंस बेटा फाइंड करनी है कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कुछ बातें कवर अप करनी, ओके। तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम मान लेते हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है, हो सकता है ये यहीं से वापस आ जाए, हो सकता है ये मिड पॉइंट से वापस आए, हो सकता है मिड पॉइंट क्रॉस करे यहां से वापस आ जाए, हो सकता है टॉप क्रॉस कर जाए और कंप्लीट कर ले, ठीक है जी। हो सकता है करते करते ये सर्कल को छोड़ ही दे, तो कई कंडीशंस बनती है, ठीक है जी। अब हमने बोला कि एट एनी इंस्टेंट, आर क्या है जी, इसका रेडियस है, कुछ बातें आएंगी, एम मास होगा, आर इसका क्या होगा जी, रेडियस होगा, ओके। इसके 3 पॉइंट लूंगा मैं, एक लूंगा इसका लोएस्ट पॉइंट, एक लूंगा इसका मिडिल पॉइंट, एक इसका लूंगा टॉप पॉइंट, 3 इसके पॉइंट होंगे, ठीक है, नोट कर लेना। मान लो मोशन के दौरान पार्टिकल यहां पे कहीं पर है जी, ये जनरल सिचुएशन आ गई यहां पर, ओके। अब ये यहां पर है, तो इस वक्त इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रही है चेक करो। एक इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है बेटा, वेट यानी कि mg। अब mg के कंपोनेंट करोगे, तेज करा रहा हूं, ठीक है। mg के 2 कंपोनेंट करो, ये क्या लग गया जी, mg cos थीटा, बिकॉज ये थीटा पोजीशन पर है, ठीक है। इस वक्त ये थीटा पोजीशन पर है, अगर ये मिड पॉइंट पे हो तो थीटा 90 डिग्री है, लोएस्ट पॉइंट पे हो तो थीटा 0 डिग्री लेंगे, टॉप पे पहुंच गया तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, राइट है। इस वक्त ये जनरल मैंने यहां पर ले लिया, ऑब्जेक्ट जिसका मास है, मैं रोटेट कर रहा है, मान लो इस जगह यहां पर है, नीचे mg, ये mg cos थीटा बना बेटा, नीचे कौन खींच के लेके आएगा इसको, mg sin थीटा, और अंदर की ओर क्या लगनी है, इस पे टेंशन लगनी है। जल्दी बताओ, क्लियर 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 कि नहीं, अंदर की ओर क्या लगी, इस पे टेंशन लगी, राइट है जी, ठीक है। केयरफुल रहो, ये काम कर रहे हो भाई ना, उदास से होकर मत बैठो, ठीक है। पहले तो क्या हो, केयरफुल हो, और क्वेश्चन कर रहे हैं, बस इतना है कि ये बताओ मेरे को क्वेश्चन करने में कोई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पहले तो करते नहीं थे, अब मैं 50-50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी कवर अप कर रहे हो, उसके बाद अगली असाइनमेंट दी है, वो भी कवर अप कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जाग गया अगर, तो फिर तो देखो 100 भी दूंगा, वो भी कर कराओ, तो बस इंटरेस्ट की बात है, ओके जी। तो यहां पर बेटा नीचे mg cos थीटा, अंदर की ओर टेंशन, और इस पे बाहर की ओर क्या लगना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, या फिर इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में हम m⍵²r भी लिख सकते हैं। बोलो बोलो, क्लियर कि नहीं। तो इसमें मैं रिजल्ट्स ही दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, और मेनली क्या प्रोवाइड कर दूंगा आपको, रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारे नहीं ड्राइव करूंगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ड्राइव कर दूंगा, ओके जी। अब सिचुएशन कहती है बेटा, किसी भी वक्त यहां पर जो इक्वेशन बनती है, अंदर की ओर क्या लग रही है, टेंशन। टेंशन कहां से बन रही है, इट इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये टेंशन का क्या याद रख लो जी, एक्सप्रेशन याद रख लो, क्या एक्सप्रेशन है टेंशन की, mv²/r प्लस mg cos थीटा, इसको m⍵²r भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर ले रोनित, साथ के साथ कर ले, बाद में पेज चेंज कर देना, मैंने कुछ चीजें साथ के साथ भी ना, इस चीज की आदत रख, ठीक है। थोड़ा बहुत साथ के साथ नोट कर ले, नहीं तो रुकना पड़ता है ना हमें, रुकने का टाइम कई बार नहीं होता, तो साथ के साथ भी कुछ चीजें ऐड करो, ओके। एक्सप्रेशन जल्दी बताओ, डन हो गई, mv²/r प्लस mg cos थीटा, या फिर बेटा m⍵²r प्लस mg cos थीटा। ध्यान से सुनना, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, अगर मैं कहां पर हूं, मैं नहीं, अगर ऑब्जेक्ट घूमते वक्त कहां से गुजर रहा है, लोएस्ट पॉइंट से गुजर रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी,
mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos जीरो। cos जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो बेटा क्या बन जाएगी? ये mg बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द मैक्स टेंशन। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी टेंशन की। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आनी है बेटा? लोएस्ट पॉइंट पे आनी है। कितनी आनी है? mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg। कई बार वो बोल देता है इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, इतनी एंगुलर वेलोसिटी है, ये बताओ मैक्सिमम टेंशन कितनी है? तो मैक्सिमम टेंशन कितनी है इसकी? mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg है। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं? बोला करो, क्लियर हो गया कि नहीं? मिड पॉइंट पे, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करता हूं तो मिड पॉइंट पे देखो टेंशन कितनी आएगी। मिड पॉइंट पे कॉस कितना लेना है मैंने? 90 डिग्री। ठीक है जी, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगी? mv स्क्वायर बाय आर। और टॉप पे अगर पहुंचेगी, टॉप पे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट, ये क्या बनेगी बेटा? mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो क्या बन जाएगा ये? इट विल बी माइनस mg। बोले क्लियर के नहीं? ये इसकी मिनिमम टेंशन है। इट इज अ मिनिमम टेंशन। ठीक है, अगर उसको कंप्लीट करना है ना, कंप्लीट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के भी कम से कम इतनी टेंशन तो होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर इफ ऑब्जेक्ट हैज टू कंप्लीट द लूप, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर टेंशन जीरो नहीं हो जानी चाहिए। जीरो हो जाएगी तो स्लैक हो जाएगी, गिर जाएगा फिर वो। समझ रहे बात को कि नहीं? तो कंडीशन पहले यही है, टू कंप्लीट द लूप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बचनी चाहिए, और टेंशन भी जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होनी ही चाहिए। जस्ट ग्रेटर देन जीरो होनी, जस्ट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, तो ये यहां पर क्या है? टॉप पर या हाईएस्ट पॉइंट पे ये टेंशन आएगी। ये इसकी क्या है बेटा? मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन हो गई। ये क्या होगी जी? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ओके, अगली बार लिखना, कंडीशन टू कंप्लीट द लूप। कंडीशन टू कंप्लीट द लूप। अगर बेटा लूप कंप्लीट करनी है, लूप कंप्लीट करने का मतलब हाईएस्ट पॉइंट को क्या करना है? उसने क्रॉस करवाना है। ठीक है ना? अगर बेटा हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करवाना है, तो उसकी कंडीशन ये है कि इस जगह पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो और टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? जीरो। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू लेना नहीं है, लेकिन लिखते ऐसे ही है। इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो बोल दूं तो वो कुछ भी हो सकती है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जस्ट नियर टू जीरो से भी काम चल जाएगा, तो इसे इक्वल टू लगा देते होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिख दूंगा तो उसका मतलब तो कुछ भी है। ठीक है, जस्ट जीरो के बिल्कुल लगभग पास से भी काम चल जाएगा। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी थी जल्दी बताओ? mv स्क्वायर बाय आर। क्या थी साथ में? प्लस mg के माइनस mg। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था? माइनस mg था। इट वाज माइनस mg ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब mv स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m कट गया, दैट मींस वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर। मतलब अगर उसको लूप क्रॉस करनी है तो हाई, ये सारे रिजल्ट आएंगे थोड़ी देर में। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम जी आर होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? कम से कम जी आर। ओके, अब ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पॉइंट की निकल गई, टेंशन भी निकल गई और वेलोसिटी भी निकल गई। ये मिड पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये नीचे वाला क्या हो गया? लोएस्ट पॉइंट। अब मैं हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कंजर्वेशन एनर्जी लगा रहा हूं। यहां से नीचे आते वक्त जल्दी बताओ, स्पीड बढ़नी है कि नहीं? स्पीड बढ़नी है ना? तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर उसको लूप कंप्लीट करनी है, उसकी ये कंडीशन है, तो मैं लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं। उसके लिए क्या लगाऊंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुंह से निकाल ले इसको, इसको पैक करके जेब में डाल ले, बाद में खाली हो। मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सब काम मत किया करो, तू जॉ लाइन बनाने के चक्कर में पड़ा हो। मेरी ऐसी बन गई। इसको रख ले। ओके, टेंशन एट, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाया मैंने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हाईएस्ट और लोएस्ट पे लगा रहा हूं। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg इंटू 2r। जल्दी बताओ, समझ में लग गया? बोलो बोलो, समझ में लग गया? mg h है, r मैंने छोटा ले रखा है, छोटा ले लिया। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg इंटू 2r प्लस कुछ किनेटिक एनर्जी भी है। किनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे लूप क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी कितनी थी? रूट जी आर थी ना, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया? जी आर आ गया। जल्दी बताओ, जल्दी, समझ में लग गया? ये जब नीचे आया तो वेलोसिटी बढ़ने लग गई और हाइट कम होने लग गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग गई? कम होने लग गई।
ये लोएस्ट पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या हो जानी है, जीरो। सारी किस में कन्वर्ट हो जानी है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से टॉप पर उसके पास ये एनर्जी थी, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे आकर कितनी एनर्जी आएगी, हाफ एम वी एल स्क्वायर, बोले क्लियर, हाफ एम वी एल स्क्वायर। पोटेंशियल क्या आ गई, जीरो आ गई, बोलो क्लियर के नहीं, ठीक है। एम से एम कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आ गया 2 GR, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया हाफ GR, आर सारे छोटी लगा लो यार, मैं कोई बड़ा लगा रहा हूं कोई छोटा लगा रहा हूं, हाफ GR इट इज इक्वल टू, यहां पे क्या है VL का स्क्वायर। अब देखो यहां पे बेटा मैंने जब वैल्यू पुट की थी ना, ध्यान से सुनना, यहां पे जब मैंने क्या पुट की थी, वैल्यू पुट की थी, वो वैल्यू ग्रेटर देन थी, तो इसलिए जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा ना तो यहां पे भी इक्वल टू के सिंबल ऐसे लग जाएगा, इधर ग्रेटर वाली वैल्यू भरी है ना उससे ज्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू इससे तो क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, ये जो वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू भरी थी ना मैंने, तो इसलिए उधर आएगा कि ये वैल्यू इससे तो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा 2GR प्लस हाफ GR, 2 प्लस हाफ कितना हो गया 5/2GR बन जाएगा। ओवरऑल करके VL चेक करके बताओ कितनी आई है, कुछ गड़बड़ हुई है, उधर वाला उधर भी क्या है 2 है नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इस तरफ भी क्या था 2 था, यहां से क्या बन गया 5/2GR लेस देन इक्वल टू VL स्क्वायर बाय 2। रिजल्ट क्या गया बेटा, V एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR। बोलो 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 बोलो, क्लियर है कि नहीं, बोल दिया करो, हाँ तो बोला करो कम से कम, VL स्क्वायर बाय 2 था। तो बात क्या निकली, इस वक्त मैं क्या लगा रहा था, किसकी कंडीशन निकाल रहा हूं, टू कंप्लीट द लूप। इसके बाद मैं सारे रिजल्ट ऐसे बता दूंगा, ठीक है। ये इसलिए करा दिया क्योंकि जब क्वेश्चन वोश्चन आते हैं इनकी जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें खुलकर की हो फिर उनका यूज होता है क्वेश्चन करने। ओके नोट इट डाउन, आगे बढ़ चलूं। ओके कहानी क्या है कि जी अगर वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और उसको लूप कंप्लीट करनी है, तो लूप कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है कि जी जब वो लोएस्ट पॉइंट से गुजरे, एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR, समझ गए। और जब ये टॉप पे पहुंचे तो भी उसके पास कम से कम वेलोसिटी हो कितनी, √GR, कम से कम कितनी हो √GR, समझ गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जब मैं लगाकर इस जगह के भी निकाल लूं तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है शुड बी ग्रेटर देन √3GR, ये डायरेक्ट बता दिया। ये किसकी कंडीशन है, टू कंप्लीट द लूप। लूप कंप्लीट करने के लिए इस जगह पे वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, कम से कम टेंशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लूप कंप्लीट कर रहा है तो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, टेंशन ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा ना। और यहां पे भी टेंशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। रट गया पॉइंट, ओके जी। अब इसके बाद अगली बात, इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला कि पार्टिकल जो है मिड पॉइंट पे भी नहीं पहुंच पाता, कुछ हाइट पे जाकर वहीं से क्या आ रहा है वापस आता है और क्या करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। जल्दी बोलो समझिए, क्या करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। अब ऐसे में इसकी वेलोसिटी किससे कम है, √2GR से कम है, समझिए। ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से निकलेंगे, बट आई एम गिविंग दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली। जो मैंने कराना था करा दिया, इससे अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। ओके जी, ऑसिलेट करने का मतलब अगर वेलोसिटी √2GR से भी कम है तो ये मिड पॉइंट पर भी नहीं पहुंचेगा और उससे नीचे क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। हाँ टेंशन तो ग्रेटर देन, अब ऑसिलेट कर रहे हैं तो टेंशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। जल्दी बोलो समझे कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, समझ गए कि नहीं। अगर वेलोसिटी बेटा, इसका सेकंड केस है, ये पहला केस बन गया। अगर वेलोसिटी पूरी पूरी √2GR हो गई, पूरी पूरी √2GR, तो ये मिड पॉइंट पर पहुंचकर वापस आ जाएगा और ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट तो करेगा लेकिन कहां से वापस आएगा, मिड पॉइंट से आएगा। कल भी मैंने खूब रिजल्ट लिखवाए थे, आज भी रिजल्ट ही लिखवा रहा हूं। अगर ये पूरी पूरी √2GR है तो मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा लेकिन वहां से वापस आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा। अगर 2GR से भी क्या है, कम है, तो मिड पॉइंट पे भी नहीं पहुंचता, उसे नीचे क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाऊं। दूसरी बात कि अगर पार्टिकल जो है मिड पॉइंट तो क्रॉस करता है,
लेकिन टॉप पे नहीं पहुंचता। यहां पर आकर इसकी टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल विल लीव द सर्कल। वो सर्कल को क्या कर देगा, लीव कर जाएगा। यहां से लीव भी कर सकता है और उसके बाद पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ऐसा कब होगा, जब वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, सारी लोएस्ट पॉइंट की है। सारी की सारी वेलोसिटी कौन सी है बेटा, लोएस्ट पॉइंट की है। कभी कभी इसको यूवी भी लिख देते हैं, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, लोएस्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं, याद रहेगा बढ़िया, यूवी से कंफ्यूजन हो जाएगी। लोएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, सारी वेलोसिटी कहां की है, लोएस्ट पॉइंट की है। इसमें मैंने तीन वेलोसिटी निकाली है, लोएस्ट पॉइंट वाली भी निकाली है, मिड वाली भी निकाली है और हाईएस्ट वाली भी निकाली है। इसके बाद जो भी बात चल रही है, जितनी भी वेलोसिटी है कौन सी है, लोएस्ट पॉइंट की है। कि भाई अगर लोएस्ट पॉइंट पर इससे भी कम है तो मिड पे भी नहीं पहुंचना, ऑसिलेट करेगा। अगर लोएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल इक्वल टू √2 GR है तो मिड पॉइंट पे पहुंचेगा लेकिन गिर जाएगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, इसमें अगर बेटा वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन √2 GR है बट लेस देन √5 GR है, क्योंकि कंप्लीट कराने के लिए लोएस्ट पॉइंट को किस वेलोसिटी से क्रॉस करना था उसने, √5 GR से। √5 GR से क्रॉस नहीं किया तो टॉप पे पहुंच नहीं सकता। समझ गया कि नहीं, √2 GR से लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस नहीं किया तो फिर टॉप पे ये नहीं पहुंच पाएगा। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। ठीक है, तो 2 GR से तो ज्यादा है, 2 GR से तो ज्यादा है, ऑसिलेट तो करेगा। 3 GR से भी ज्यादा है, मिड पॉइंट क्या कर गया, क्रॉस कर गया। √2 GR से ज्यादा है तो मिड पॉइंट, सॉरी 3 GR नहीं, √2 GR बोलना, √2 GR से ज्यादा है तो मिड पॉइंट क्या कर गया, क्रॉस कर गया। ठीक है, लेकिन अगर 5 GR से कम है तो टॉप पे पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि टॉप क्रॉस करने की कंडीशन क्या थी, लोएस्ट पॉइंट को कितने से क्रॉस करना था उसने, √5 GR से क्रॉस करना था। बोलो ठीक है कि नहीं, इससे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो तुम्हें पहले ही क्लियर होगी। बोल बेटा। नहीं, मिड पॉइंट से जान वास्ते नहीं चाहिए, टॉप क्रॉस करेगा तब जब मिडिल को √3 GR से क्रॉस करेगा। मिडिल तक जाने के लिए तो √2 GR ही चाहिए। ठीक है, ये ना √2 GR होगी तो मिडिल पे पहुंचेगा। √3 GR यहां पर √3 GR से कम हुई तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये जो वेलोसिटी लिख रहा हूं ये मिड की नहीं ना लिख रहा, ये तो लोएस्ट की लिख रहा हूं। लोएस्ट को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करना है उसने, √5 GR। मिड को कितनी से क्रॉस करना है, √3 GR से, तब लूप बनेगी। लेकिन ये वेलोसिटी किसकी लिखी जा रही है, मिड की तो बात ही नहीं ना हो रही, लोएस्ट पॉइंट की बात हो रही है। बोलो 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 बोलो। ठीक है, ठीक है, याद रखने हैं ये जो नोट्स बनेंगे, बार बार बोल रहा हूं, बहुत जबरदस्त नोट्स बनेंगे, संभाल के रखना। ये संभाल के रखने वाले नोट्स हैं, ये बुक में ऐसे नहीं मिलना कुछ भी। ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलना, किसी मॉड्यूल में नहीं मिलना। अगर सब कुछ मैं मॉड्यूल में डाल दूंगा बेटा तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, तो मैं मॉड्यूल में थोड़ी सब कुछ डाल डूल के दे दूंगा, तो मॉड्यूल में भी नहीं मिलने ये सारे के सारे। ठीक है जी, तो कुछ चीजें अपने लिए भी रखी होती है ना कि हम ही बताएंगे फिर, और अपने नोट्स संभाल के रखने हैं, बांटने बूटने बिल्कुल भी नहीं है, दिखाने भी नहीं किसी, सीधा जब रिजल्ट आएगा तभी दिखाएंगे। ओके जी, तो ये रिजल्ट्स हैं। बोलो डन है, डन है, डन है, क्लियर है। ये किसकी कंडीशन है, पार्टिकल ये क्रॉस कर गया, मिड भी क्रॉस कर गया, लेकिन यहीं पे कहीं पे क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल की कंडीशन ये है। बोलो ठीक है, डन है। इसमें एक चीज बोल दी कि लोएस्ट पॉइंट √5 GR से क्या है, कम है। ओके, तो फर्स्ट बात ये होगी, सेकंड बात ये होगी, तीसरी बात मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। तीसरी बात क्या, तीन बातें करनी होती हैं। पहली बेटा मिड भी ना पहुंचे और ऑसिलेट करता रहे पेंडुलम की तरह। दूसरी मिड क्रॉस हो जाए, लीव कर जाए। तो तीसरी कंप्लीट ही कर जाए। तीसरी कंडीशन किसकी, कंप्लीट कर जाए, उसकी कंडीशन हमने पहले डिस्कस कर ली। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए टॉप पे क्या होनी चाहिए, सॉरी मिड पॉइंट को किससे क्रॉस करे, √5 GR। और जब क्रॉस कर रहा है यहां पर तीन अलग अलग वेलोसिटी लिखी हुई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां जो भी बात हुई है ये कौन सी वाली वेलोसिटी की हुई है, लोएस्ट पॉइंट वाले की ही बात हुई है, ये जो हमने आगे बात की। ठीक है, किसी तरह की कंफ्यूजन वनफ्यूजन, श्योर। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में टेंशन के फॉर्मूला, टेंशन मैक्सिमम कहां होती है, टेंशन मिनिमम कहां होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो लूप को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट को कितने से क्रॉस करे, कम से कम √5 GR। मिड को कितने से करे, कम से कम √3 GR। और टॉप को कितने से करे, कम से कम √GR। ठीक है, बाकी कंडीशन तुम्हें बताई दी।
ओके जी। अब अगर हमारे पास एक स्फेयर है, फिर से डेथ वेल आ गया। दो तरह के डेथ वेल है मौत के कुएं। एक तो कुएं टाइप होता है जो हमने डिस्कस किया था, उस पर किसकी कंडीशन लगनी थी, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल वाली। एक तुमने देखा होगा सर्कस में, मौत का कुआं तो हो गया, एक सर्कस सर्कस में और मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो स्फेयर सा बना होता है, उसमें जो मोटरसाइकिल आते हैं घूं 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 करके उसमें घुमाते रहता है। देखा किसी ने कि नहीं देखा? एक स्फेरिकल सा वो बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, कमरा सा, स्फेरिकल आवरण बना हुआ है, उसमें मोटरसाइकिल वाला आता है और उस पर एन घूं ढूं 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 रोटेट करता रहता है। देखा है किसी ने कि नहीं देखा? इसको भी डेथ वैली कह दिया। ओके, तो अगर बेटा एक स्फेरिकल कंटेनर है, हॉलो शेल है स्फेरिकल, और उसके अंदर वो मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं, तो जी वहां पर ये जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल की सारी कंडीशन एज इट इज लग जाएंगी, एज इट इज। वो एग्जांपल ही किसका है? मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का एग्जांपल। बोलो क्लियर कि नहीं? एज इट इज लग जाएंगी। कल को डेथ वेल वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की सारी कंडीशन लग जाएंगी। जल्दी बोलो क्लियर कि नहीं? हो जाएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है, एज इट इज लग जाएंगे। ओके, अब अगली बात, ये मैंने बताया ही नहीं, मैंने बोला मोशन इन वर्टिकल सर्कल की नीचे वाला इतनी से क्रॉस करे, यहां पे इतनी से क्रॉस करे, ऊपर उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट जीआर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका डेथ वेल वाली बात होगी। ओके, अगली बात बेटा, कई बार क्वेश्चन उलझा के आ जाता है। अगर एक रॉड है, रॉड, ये क्या है? रॉड। अब रॉड के नीचे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको घुमाना है, और इसने भी अपनी लूप क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो ये कहानी अलग है, ये रस्सी वाला केस नहीं है। ठीक है, ये रस्सी वाला केस नहीं है। रस्सी में टेंशन की जरूरत है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन जीरो। ओ भाई ये रॉड है, रॉड में खुद ही उसको सीधा रखने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही सीधी रहनी है। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं? ये कहानी अलग है। हाँ, इसका रिजल्ट अलग है। इसने अगर रूट कंप्लीट करना है सर्कल, तो इसकी मिडिल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√GR। डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं भाई, याद रखना। क्या है जी? 2√GR मान लो इसका। बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक पाइप है, ठीक है, एक क्या है जी, पाइप है, हॉलो पाइप। कैसी पाइप बेटा? हॉलो पाइप है। कैसी पाइप जी? हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप। सुनो बेटा, हॉलो पाइप। अब इसमें एक पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इसमें भी टेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब रस्सी में टेंशन वो तो है ना, जब तक खींचा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तब तक टेंशन रहेगी। ये इसके साथ मैच करता है। इसमें इसके रिजल्ट लिखने हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन √GR/2। ठीक है ना? आर यार कभी मैं छोटा डाल देता हूं, कभी बड़ा डाल देता हूं, अब छोटे डाले हैं तो छोटे है। जल्दी बोलें जी, क्लियर कि नहीं? इतनी सी बात है, इससे हमारे कई तरह के क्वेश्चन निकलेंगे, कई तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो जो भी कराना था उसको प्लान्ड वे में 20-25 मिनट में मैंने रखा हुआ था, इधर उधर की बात ही ना करें, सीधा क्या करें, काम की बात क्या है। ठीक है जी, तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, उसके रिजल्ट किसके साथ मैच करते हैं, वो स्फेरिकल शेल के साथ मैच करते हैं। फर्क क्या है कि उसमें रस्सी में टेंशन होती है और इसमें टेंशन का रोल किसने प्ले करना है, नॉर्मल रिएक्शन ने प्ले करना है। इसमें किसने प्ले करना है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसमें अंदर की ओर क्या लगती थी टेंशन, इसमें अंदर की ओर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। बाहर की ओर फिर वही mv²/r प्लस mg cos थीटा लग गया। जल्दी बोलो समझ गए? कहीं पर भी किसी भी जगह पर बाहर की ओर क्या लगना था, mv²/r प्लस mg cos थीटा, और अंदर की जगह नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बस वो नॉर्मल रिएक्शन रोल प्ले करते। बोलो ठीक है? ओके, इसमें मैंने कुछ कराया नहीं है, डायरेक्ट क्या बताया, रिजल्ट बताया, इससे अपना काम चलेगा। कोई समस्या? पक्का हो जाएगा? ओके, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, लेकिन अच्छा टॉपिक था। ओके, 2-4 क्वेश्चन हैं, करते हैं कवर अप। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पढ़ो। कहता है बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h एज शोन इन फिगर। फिगर में बना दो।
फाइंड द कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। क्या करना है जी, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना है। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको कहां से छोड़े, मतलब एच निकालनी है हमने, तो जहां पर भी वो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक है, छोड़ा है ना, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या मान के चल रही है, जीरो। कहां से छोड़ें, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh। वो जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो, और काइनेटिक कितनी हुई, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक कितनी होगी, जल्दी बताओ, हाफ एम वी एल स्क्वायर हो। बोलो ठीक है जी, यहां से एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जी एच किसके इक्वल आ गया, हाफ इंटू वी एल का स्क्वायर। वी एल कितनी होती है फिर, रूट 5g आर होती है। ठीक है, इसका क्या कर दिया, चलो स्क्वायर कर दिया, तो जी एच किसके इक्वल आ गया बेटा, 1/2 5 इंटू जी इंटू आर। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एच किसके इक्वल हो गया, 5/2 आर के इक्वल आ गया। यानी अगर लूप कंप्लीट करानी है तो कितनी हाइट से छोड़ना चाहिए उसको, 2.5 आर, आर से भी 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 आर से छोड़ोगे तब जाके लूप क्या होगी, कंप्लीट होगी। बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ना, रिजल्ट्स हमने क्या रख लेने होते हैं, याद रख लेने होते हैं, कई बार काम आ जाते हैं। ठीक है जी, नोट करो, जल्दी नोट करो, एच इज इक्वल टू 2.5 आर आ गया इसका। कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो। बोलो जी, डन है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इट सेज अ बॉडी वेइंग 0.4 kg, मास कितना बेटा बॉडी का, 0.4 kg। ठीक है, अ बॉडी वेइंग 0.4 kg इज व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। क्या दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल चलता है, 2 पाई, तो क्या बन गया ये, 2 इंटू 2 4 पाई रेडियन पर सेकंड। जल्दी बोलो, समझ गया ना, रेडियन पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो किसमें आ गया, रेडियन पर सेकंड में आ गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1.2 मीटर, रेडियस कितना दे रखा है, 1.2 मीटर, फाइंड द टेंशन इन द स्क्रीन व्हेन द बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द सर्कल एंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। भाई टॉप पे टेंशन का फार्मूला बता दिया मैंने, क्या फार्मूला टॉप पे, जल्दी बताओ, इट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी, और बॉटम पे बता दिया है इट इज टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम जी। जल्दी बताओ, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं, वैल्यू पुट करनी है, डन है। ओके, ओमेगा था ना बेटा, तो ओमेगा के टर्म्स में हमने पुट किया, यूनिट का ध्यान रखना होता है, खैर ठीक ही है, यूनिट मास किस में दे रखा है, केजी में दे रखा है, ओमेगा मैंने वैसे रेडियन पर सेकंड में कवर अप किया है, रेडियस भी कितने दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल 1.2 मीटर में दे रखा है, इजीली पुट हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी आपकी, 2 आंसर आएंगे, बोले बोले बोले, क्लियर, ठीक है जी, नोट हो गया, करूं चेंज, जल्दी करा करो, चेंज कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, इन ए सर्कस अ मोटर cyclist moves in a vertical loop inside a death well hollow spherical chamber with holes। ठीक है, होल्स मतलब सांस भी तो लेना ना बंदे ने, तो hollow spherical chamber with holes so that the spectators can watch from outside, ऊपर से बाहर से बंदे देख भी सकें, तो इसलिए उसमें होल्स होते हैं, देखा होगा तुम्हें सर्कस में। एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई द मोटरसाइकिल डज नॉट ड्रॉप डाउन when he is at the uppermost point with no support from below। तो वही तो चीज जैसे पढ़ रहे हैं कि वो टॉप पे जाकर भी वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है क्यों नहीं गिरता, क्योंकि टॉप पे उस पे इधर को क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस। ठीक है जी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बैलेंसिंग हो जाती है, समझ गए कि नहीं। सेम ही क्वेश्चन आता है कई बार,
हाँ mgv, ठीक है, अंदर की ओर क्या लग रही है, mgv लग रही है, ठीक है। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस mg, वही चीज है मैंने बोला था। इसमें इसको बस नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वर्टिकल सर्कल में क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये मिनिमम होनी है, बोलो ठीक है, डन है। तो नॉर्मल रिएक्शन को किसने बैलेंस कर रखा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस mg, या कह सकते हो mg यानी उसके वेट को किसने बैलेंस कर रखा है, नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस नॉर्मल रिएक्शन, इसने क्या कर रखा है, इसके वेट को बैलेंस कर रखा है। बोलो क्लियर कि नहीं। सेम चीज क्वेश्चन आता है कि एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरकर, आजकल तो बाल्टियां आती नहीं ऐसी ना, प्लास्टिक की आती है, बाल्टी में पानी भरकर उसको अगर हम जोर से क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो पानी गिरता नहीं है टॉप पर आकर, उसमें भी यही स्टोरी है, बंदा गिरता नहीं है, यही स्टोरी है। बोलो डन हो गया। साथ में कुछ पूछा भी हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्टिकल लूप, अगर रेडियस कितना है 25 मीटर है, क्या करूं, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्टिकल लूप। अब इसमें उसने क्लियर नहीं किया कहां पे फाइंड करनी है। अगर मिनिमम स्पीड उसकी लोएस्ट पॉइंट की निकालता हूं मैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, रूट 5g r से निकालूंगा, जल्दी बोलो क्लियर। अगर हाईएस्ट पॉइंट की निकालता हूं तो मैं रूट gr से निकाल, हाईएस्ट पॉइंट की क्या है, रूट gr, ये gr 2gr 3gr कई तरह के फार्मूले हैं, ध्यान रखना बस, ओके। तो कहां से निकालूंगा, रूट gr से निकालूंगा। बोलो जी ठीक है, डन है, हो ही सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही है, रूट, इसने कहां पे निकाला है इसका आंसर, रूट gr वाला यूज किया, हाईएस्ट पॉइंट पे निकाली, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम, लेकिन उसने वर्ड नहीं यूज किया था एट हाईएस्ट, तो मैंने दोनों निकाल दी, क्वेश्चन में दिया होगा, खैर क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो जी, कहता 4 kg बॉल इज swung इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द कॉर्ड 1 मीटर लॉन्ग। कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग ही है बेटा, कॉर्ड का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ही है। रॉड मतलब क्या हो जाता है, कहानी दूसरी हो जाती, फिर रॉड का रिजल्ट क्या लगाना पड़ता, दूसरा लगाना पड़ता, फिर कहानी दूसरी हो जाती। इट्स नॉट रॉड, इट इज कॉर्ड, तो सिंपली लगेगा व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच इट कैन स्विंग इफ द कॉर्ड कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन। ओके, मैक्स टेंशन कितनी है, 163.6 न्यूटन, ओके। मैक्सिमम टेंशन होती कहां है, टॉप पे के नीचे, नीचे, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे मैक्स टेंशन होती है, कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, प्लस क्या होता है, एम जी। ये कितना दे रखा है, 163.6, जल्दी बोलो क्लियर के नहीं, ओके। एम एम कॉमन निकाल लेता हूं, दे क्या रखा है इसने, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, स्पीड ही निकालनी है हमने, यहां पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर प्लस जी, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस ही आएगा, एम कटन दी लोड नहीं थी, क्यों लोड नहीं थी, 4 kg दे रखा है, लोड नहीं थी, ओके। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद इफ द कॉर्ड कैन सस्टेन अ मैक्स। इसमें लूपिंग वूपिंग का चक्कर नहीं है, इसमें तो टेंशन मैक्सिमम लगेगी, यहां से निकालनी है, जल्दी बताओ क्लियर कि नहीं, कोई समस्या, हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन हमने सही किया कि नहीं, ओके। T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी ही लगाना, ठीक है। बोलो समझ गए, बोला करो, समझ गए ना। वो वी स्क्वायर निकालेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 163 माइनस हो जाएगा, ठीक किया, ठीक है जी, बोला करो यार, हो जाएगा। आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो, दे ही दिया मैंने आपको इसका आंसर। हो गया मैच, हो गया जी, 5.5 आ रहा है, तुमने 10 लिया जी, 9.8 लिया, फिर गलत क्यों आ रहा है, हो सकता है इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, 5.5 से बना रहा है, बट ठीक है, फिर उसने इंटीजर उसको कर दिया, 5.5 से क्या कर दिया उसने, 6 कर दिया, ओके। अब बताओ जी, और क्वेश्चन देखें, है कि नहीं, है यार, एक स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, ये भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.1 kg स्विंग्स इन ए वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, फिर से क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड के स्पेलिंग वैसे क्या होने चाहिए थे, COR, ठीक है। वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ कितनी, 1 मीटर,
इट्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द कॉर्ड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल फाइंड द टेंशन। क्या लगाऊं? 30 डिग्री विद द वर्टिकल जब लगा रही है तो टेंशन का जनरल फार्मूला लगा ले भाई। क्या है जनरल फार्मूला? mv²/r, साथ में क्या लगाऊं? प्लस mg कॉस, हाँ जी इस बार थोड़ा इंटेलिजेंट है तू। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तू। अभी तक जो यूज कर रहा है तो स्पीड ही तो यूज कर रहा है। वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का ही तो इन्वॉल्वमेंट का फर्क है। तो डायरेक्शन तो हमने बात ही नहीं की, जितनी भी की है स्पीड ही यूज की है। तो इंटेलिजेंट बहुत है वैसे, ठीक है, मुझे तुझ पे गर्व होता है कभी कभी तेरे इंटेलिजेंस पे। ओके, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दे यार। ठीक है जी, तो ये भी सिंपल था, टी इक्वल टू mv² वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और कुछ है? और कुछ नहीं है।